आज इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो एप्लीकेबल हो रहा है 5 जनवरी 2023 से, जिसके लिए नोटिफिकेशन आ गई है। उस नोटिफिकेशन एक पुरानी नोटिफिकेशन को चेंज करके ये चेंज इंप्लीमेंट किया है। आप सभी को इसके लिए थोड़ी सी हिंट देना चाहूंगी कि आपकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एआईएस में रिपोर्ट होती है। जैसे आप कोई कैश विड्रॉ करते हो, कैश डिपॉजिट करते हो, डिविडेंड इनकम है आपकी, इंटरेस्ट इनकम है आपकी सैलरी इनकम है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी के रेंट की इनकम है, आप शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदते या बेचते हो, आप प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो, आप अगर बिजनेस करते हो तो आपकी सेल परचेज एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अब आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिपोर्ट करी जाती हैं। तो उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। स्क्रीन पे मैंने ओपन कर ली है नोटिफिकेशन जिसकी डेट है 5 जनवरी 23। ये जो नोटिफिकेशंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो क्यों ना आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। मोबाइल आपके हाथ में है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए टेलीग्राम ऐप और वहां पे सीए गुरुजी चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये नोटिफिकेशन एक और नोटिफिकेशन को रेफर करती है, नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2020, जिसमें चेंज करा गया है इंटरेस्ट इनकम, जिसकी लिमिट थी 5000, उसे अबॉलिश करने के लिए इसके लास्ट पैराग्राफ में बताया है कि क्या वर्डिक्स चेंज हो जाएगी। तो अच्छे से समझाने के लिए आपको मैंने ये नोटिफिकेशन नंबर 2/2021 भी डाउनलोड कर रखी है। इसके इस पैराग्राफ में चेंज हुआ है, इसका ये है अनेक्जर। दिस इज अनेक्जर ए गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसके रिमार्क वाले कॉलम में जो फर्स्ट पॉइंट है, इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। पढ़िए आराम से क्या लिखा है इसमें। ये बोलता था पॉइंट अभी तक, द इंफॉर्मेशन इज टू बी रिपोर्टेड फॉर ऑल अकाउंट या डिपॉजिट होल्डर वेयर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट एक्सीड 5000 पर पर्सन इन द फाइनेंशियल ईयर। यानी यहाँ पे बोला गया कि जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करने के लिए लायबल हैं, जैसे कि बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, वो उस पर्सन की इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट करेंगे एसएफटी के थ्रू जिनका इंटरेस्ट का अमाउंट 5000 रुपए से ज्यादा है। अब इस लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है, ये लिखा है इस नोटिफिकेशन में। यहाँ अब लिखा जाएगा द इंफॉर्मेशन इज टू बी रिपोर्टेड फॉर ऑल अकाउंट या डिपॉजिट होल्डर्स where any interest exceeds 0 per account in the financial year excluding जनधन अकाउंट। यानी अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है अदर देन जनधन अकाउंट, तो आपका इंटरेस्ट वेदर 1 रुपया भी होगा तो आपके एआईएस में अब रिपोर्ट करा जाएगा। 5000 की लिमिट अबॉलिश कर दी गई है। कब से इफेक्टिव होगा ये चेंज? 5 जनवरी 2000। जब पॉइंट नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया, उसका चेंज आपने जान लिया कि अब 1 रुपए की भी आपकी इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट करी जाएगी एआईएस में विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जनवरी 23। तो अब नीचे की भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंटरेस्ट इनकम के लिए जानते हैं। इंटरेस्ट विच इज, कौन से इंटरेस्ट आपके एआईएस में नहीं आते, जो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, ये आपके एआईएस में नहीं आएगा। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, दीज इंटरेस्ट will not be reported through SFT transaction। तो इसीलिए ये आपके एआईएस में भी नहीं आएंगे क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है। तो गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट के लिए इतना आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं देना चाहती कि आप एग्जाम्प्ट इनकम को भी कभी टैक्सेबल में डाल दो, तो इसलिए वो आपके एआईएस में आएंगे ही नहीं। देन while रिपोर्टिंग द इंटरेस्ट इनकम, जो हमें डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80TTA या फिर 80TTB की, जो सीनियर सिटीजन की डिडक्शन है, बैंक्स और पोस्ट ऑफिस जिनको ये एसएफटी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है उनको बोला है ये डिडक्शन आपको कंसीडर नहीं करनी है। इस डिडक्शन को कंसीडर किए बिना आपको इंटरेस्ट की इनकम रिपोर्ट करनी है, ठीक है। देन अगर जॉइंट अकाउंट है किसी पर्सन का, द इंटरेस्ट पेड या क्रेडिटेड शुड बी असाइंड टू द फर्स्ट प्राइमरी अकाउंट होल्डर और स्पेसिफाइड असाइंड पर्सन एज पर फॉर्म 37BA। तो मेरे पास में ये सबसे ज्यादा क्वेरी आती थी इंटरेस्ट के लिए। जब भी आईटीआर की मैं वीडियो डालती थी वहां पे यही क्वेश्चन होता था कि जॉइंट अकाउंट होल्डर के केस में इंटरेस्ट इनकम को कैसे दिखाया जाए, क्योंकि वो एक ही पर्सन के एआईएस में आ रहा है। तो यहाँ पे एआईएस में एक ही पर्सन के क्यों आ रहा है? क्योंकि ये उस पर्सन के अकाउंट में शो करा जाएगा जो फर्स्ट या प्राइमरी अकाउंट होल्डर है। बट आप अपने हिसाब से फिर इसको अपनी आईटीआर में दिखा सकते हो। रिपोर्ट ये किसके अकाउंट में होगा? जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है या जिसने खुद को बताया है कि मैं अपने अकाउंट में दिखाना चाहता हूँ। थ्रू फॉर्म 37BA बैंक का फॉर्म होता है। देन इन केस ऑफ माइनर
माइनर का अकाउंट है अगर, द इंफॉर्मेशन टू बी रिपोर्टेड इन द नेम ऑफ लीगल गार्जियन। माइनर के केस में उसकी इंटरेस्ट इनकम उसके लीगल गार्जियन के एआईएस में दिखेगी। सेपरेट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिट फॉर ईच अकाउंट टाइप, हर एक अकाउंट टाइप के लिए सेपरेट रिपोर्टिंग होगी। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट है, रेकरिंग डिपॉजिट है या अदर है तो अलग अलग वो दिखाया जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन सेम अकाउंट टाइप इज रिक्वायर्ड टू बी एग्रीगेटेड इन द रिपोर्ट। अगर सेम ही अकाउंट वाले सेविंग अकाउंट आपके एक से ज्यादा है तो दोनों को एग्रीगेट कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड या क्रेडिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो जितना भी अमाउंट आपको पे करा गया या क्रेडिट कर दिया गया आपके अकाउंट में वो रिपोर्ट करा जाएगा आपके एआईएस। अब मैं आपको ले आई हूँ इनकम टैक्स पोर्टल पे। आपका एआईएस दिखता कहाँ पर है? ये सर्विसेज टैब में ऑप्शन होती है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसको आपको क्लिक करना होता है और देखना होता है। आपके लिए एक गुड न्यूज है, अब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखने के लिए मोबाइल ऐप भी आ गई। मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाइए, AIS फॉर टैक्स पेयर सर्च करिए और ये ऐप आप डाउनलोड करिए और रजिस्टर कर लेंगे वहां पर, तो आप मोबाइल पर ही अपनी AIS की सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपका AIS आपकी ITR से लिंक है। आपकी ITR में अगर आप AIS में दी गई इंफॉर्मेशन को नहीं डालते हो तो आपके पास नोटिस आता है, इसीलिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली चेक करना चाहिए ITR भरने से पहले अपना AIS। इवन आप रेगुलर बेसिस पे भी अपना AIS अभी भी चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं जनवरी में वीडियो बना रही हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के मंथ्स होते हैं। जी हाँ, आप इसी 3 महीनों में अगर अपनी टैक्स प्लानिंग करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टैक्स कैलकुलेशन, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने अभी लेटेस्ट ही अपने चैनल पर वीडियो डाली है कि कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स के थ्रू जो आप जाने अनजाने में करते ही हो। तो वो वीडियो देखिए, मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए। यहाँ पर देखिए वीडियोस में आएंगे आप हमारे चैनल पर, तो यहाँ पर है ये वीडियो 11 हिडन टिप्स इनकम टैक्स बचाने के ऐसे तरीके जिन्हें आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं पता था। तो ये वीडियो आप देखिए, आपको इससे भरपूर बेनिफिट मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराए, क्योंकि रिकंसिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स ले। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और GST इनकम टैक्स ITR TDS के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITR TDS और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो। वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, email ID दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।